दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाली है। कोशिश कीजिएगा कहीं से स्किप ना करें, पूरी वीडियो देखें, आपको इसका बहुत फ़ायदा होने लगा। तो आज का हमारा लेक्चर है हाउ टू स्टॉक रिमूवल साइकिल विद द कोड ऑफ G71 एंड G70। जो G71 है वो उसका फंक्शन है रफिंग साइकिल एंड G70 फॉर फिनिशिंग साइकिल। सो गाइस, प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा देख लेते हैं अपने ड्राइंग को। देखें जी, वही स्टेप टर्निंग की ड्राइंग है। अब देखें डाइज में डिफरेंस आ गया कि ये 20 डाई रिक्वायर्ड है, उसके बाद ये 40 का एंड देन 50 का एंड फिर लास्ट जो मेजर डाई है वो है 70 का। लास्ट जो मेरा वीडियो थी, जो मेरा लेक्चर था, उसके अंदर आपने देखा होगा कि हमने एक डाई से दूसरे डायमीटर का जो डिफरेंस था, जो डिस्टेंस था, वो 2 मिलीमीटर रखा था। इसमें चूंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, एग्जांपल ये 20 का है तो नेक्स्ट जो है 40 का, डिफरेंस 20 का। नेक्स्ट पे चलें, ये 10 मिलीमीटर का डिस्टेंस आ गया, फिर ये जो डिस्टेंस बनता है ये 30। ठीक है। अब देखें, अगर इसको हम उसी मेथड से करते हैं जो लास्ट मेरी वीडियो थी विद G01 एंड G00 के साथ, मतलब 1 मिलीमीटर हम डेप्थ ऑफ कट दे रहे हैं और फिर उसको कंटिन्यू करते हैं और फिर 1 मिलीमीटर उसको G00 के साथ रिट्रैक्शन देते हैं, फिर बाहर लेकर आते हैं एंड फिर इस तरीके से अगर हम करते करते ये साइज़ बनाते हैं ब्लैंक शाफ्ट में से, एक अपने रॉ मटेरियल में से, इस स्टॉक में से, तो आप देखिएगा कि कितने सारे जो हैं वो, अगर आप उसको मैनुअल प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो कितने सारे पेजेस लग जाते हैं। अच्छा, पेजेस के अलावा फिर गलती के भी चांसेस होते हैं। लाजमी है कि प्लस माइनस की कोई गलती हो जाती है, तो भी अगर वो आप मशीन पे पुट करते हैं और रन करते हैं तो कोई गलती के चांसेस हैं और एक्सीडेंट के भी 100% चांसेस बन जाते हैं। क्योंकि जाहिर बात है, अगर आपने G01 और G00 के साथ ये आपने काम करना है स्टार्ट से, मतलब 70 से आपने 30 पे आना है, 50 पे आना है, तो 30 का ये डिफरेंस है, फिर 50 पे और फिर 20 पे, तो काफ़ी टाइम भी वेस्ट होता है आप लोगों का एंड गलती के चांसेस हैं वो भी ज़्यादा होते हैं। तो उसके बाद चलें, आपने कंसंट्रेशन के साथ अगर डाटा इतना सारा बना भी लिया, कोई फाइल वर्क आपने कर भी लिया है, जब आप खड़े हुए हैं मशीन के कंट्रोलर पर और फिर ये डाटा एग्जीक्यूट करते हैं, या आप टाइप कर रहे हैं और इसकी एनसी फाइल या टेक्स्ट फाइल जो है वो बना के आपने टाइप करके और सेंड कर दी, कम्युनिकेशन वायर जो डीएनसी का एक प्रोसेस होता है उस तरीके से, तो फिर भी तो गलती का चांसेस है ना कि प्लस या माइनस की, और क्योंकि फिर आप उसको रीचेक भी नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो उसमें भी टाइम लगेगा। एक तो सारा डाटा बनाने में टाइम लग गया, उसके बाद फिर जो है वो एग्जीक्यूशन में टाइम लग गया, ठीक है, और फिर वो भी कंफर्म नहीं है कि वो ओके है, मतलब सिमुलेशन भी आपने कहीं नहीं देखी उसकी। तो इन चीज़ों से बचने के लिए G70 और 71 जो स्टॉक रिमूवल साइकिलिंग है, जो आपकी रफिंग साइकिल और फिनिश साइकिल है, उसके कोड जो है ना वो हम यूज़ करते हैं। इसी तरीके से हर ऑपरेशन है, एग्जांपल आपने ग्रूविंग करनी है तो ग्रूविंग की भी साइकिल है और उसका G01 G00 के साथ ये भी मेथड है। तो हर ऑपरेशन जो है वो हम G01 और G00 के साथ भी कर सकते हैं और बाकायदा उनकी साइकिल्स के कोड्स भी होते हैं, हम साइकिल्स में भी कर सकते हैं। अब आप देखिएगा कि मैंने इस ड्राइंग पर डिफरेंस भी ज़्यादा रखा है एक डाई से दूसरे डाई का, एंड जो है प्रोग्राम भी आप देखिएगा कि बिल्कुल कंप्रेस्ड होकर छोटा सा बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इस ड्राइंग के अंदर आप एक नई चीज़ देख रहे होंगे, जो कि ये है स्टार्ट में एक चैम्फर लगी हुई है। तो पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा कि इस चैम्फर को किस तरीके से लगाया जाता है, फिर इसको स्टार्ट करते हैं। तो चैम्फर के लिए जो है मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा एक ड्राइंग बनाकर। ठीक है। तो ये आपके सामने एक छोटी सी चैम्फर की ड्राइंग मैंने ड्रा की। इसमें मैंने ये डाया नहीं दिया क्योंकि इस डाई के ऊपर हमें चैम्फर रिक्वायर्ड है। तो इस डाई के ऊपर जो चैम्फर रिक्वायर्ड है, मैं थोड़ी सी उसकी डिटेल आपको बता दूं कि जो स्टार्ट में चैम्फर है, इसकी जो ये है, इसकी जो लेंथ है वो है 2। ठीक है। बस रिक्वायर्ड होती है, जो डिज़ाइनर होते हैं वो दे देते हैं अपने ड्राइंग के ऊपर, मेंशन भी कर देते हैं इस तरीके से। तो
5 भी होती है, 3 भी होती है, 10 भी होती है, मतलब जो भी उनको रिक्वायर्ड हो। तो एग्जांपल हमें ये यहाँ पर 2 रिक्वायर्ड है, बाय 45 जो है वो इसका एंगल है। तो एंगल 45 हो जाए, 30 हो जाए, 60 हो जाए, मतलब तो उसका कोई इतना जो है वो प्रॉब्लम नहीं है। असल में जो इसकी लेंथ होती है, जो इसकी हाइट होती है, वो मैटर करती है चैम्फर की। उसके बाद लेंथ हमारी जो है वो 20 है, और जिस डाई के ऊपर चैम्फर रिक्वायर्ड है वो है 15 मिलीमीटर का। तो इसको अगर हम स्टार्ट करते हैं तो एग्जाम्पल आपने समय पहले प्रोग्राम का नेम लिख लिया, उसके बाद 1 उसके बाद जो भी इसके स्टार्टिंग कोड थे वो आपने लिख लिए। अब देखें, मैं आपको जस्ट ये बताना चाह रहा हूँ कि आपने होम रेफरेंस से इस वर्क रेफरेंस पे किस तरीके से आना है, जिसके लिए G00X। अब देखें X हमने कहाँ पर कॉल करनी है। सिंपल सी चीज़ है कि 15 के डाई के ऊपर हमें चैम्फर रिक्वायर्ड है, जिसकी जो लेंथ एंड हाइट जो है वो है 2 मिलीमीटर। तो हम ये देखेंगे कि हमें 15 मिलीमीटर का जो डाया है उसके ऊपर चैम्फर रिक्वायर्ड है। कितनी चैम्फर रिक्वायर्ड है? 2 की, मतलब 2 मिलीमीटर उसकी हाइट है एंड 2 मिलीमीटर उसकी लेंथ है। अब हमने करना सिर्फ ये है कि 15 मिलीमीटर में से जितनी चैम्फर है इसको डबल करके इसमें से माइनस कर लेना है डाई में से। एग्जाम्पल 2 जमा 2 कितना हो गया? 4 में से हमने माइनस कर लेना है 15, तो आपका ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है चैम्फर का, कि चैम्फर कितनी नीचे से ऊपर जाए, तो जो नीचे वाला जो इसका डाया है, जो नीचे वाला जो पॉइंट है ये वाला, तो ये आ जाएगा आपका 11। तो यहाँ पे हम अब इसको कॉल करेंगे 11.0। 15 पे नहीं लाएंगे उसको, हम उसको कहेंगे 11, क्योंकि देखिए 11 से रिक्वायर्ड है ना। उसके बाद ये स्टार्टिंग कोड लिखने के बाद की बात कर रहा हूं मैं। जो Z है वो एज इट इज, चाहे आप उसको 5.0 या 1 या 2 पॉजिटिव में लें, क्योंकि देखिए 5 में इसलिए लिख रहा हूँ, अपनी हर वीडियो में आपका एक मोमेंटम सेट हो गया। अब बाज़ लोग ऐसे हैं कि वो पूछेंगे अगर मैं इसको चेंज करता हूँ वैल्यू को, कि सर पहले तो 5 आता था अब 1 आ रहा है, इसका क्या रीज़न है, क्यों है? तो इसलिए हमने इसको 5 रख दिया। अब नेक्स्ट लाइन में देखें क्या करना है हमने। नेक्स्ट लाइन में हमने कटिंग करनी है, क्योंकि हमने टूल को रेफरेंस से, होम रेफरेंस से इस रेफरेंस पॉइंट पर ले आए। जॉब रेफरेंस पॉइंट पे हमने उसे कहा कि आप 11 पे आ जाए। 11 किस तरीके से आया? हमने 15 में से 4 माइनस कर दिए। लेकिन आए आप Z एक्सिस में या फेसिंग से 5 मिलीमीटर सेफ, हमने इसको कॉल की और वो आ गया। नेक्स्ट G01, अब उसको हमने क्या करना है? Z0.0 विद द फीड रेट ऑफ 0.5 या 1 या 2। ठीक है, लेकिन पॉइंट्स के साथ आएगी फीड हमेशा जी। ठीक है, अब देखें Z0.0, क्योंकि देखें ये वाला जो फेस है, ये टचिंग जो फेस है ये 0 है ना आपके टूल के साथ, उसके रेफरेंस से ये 0 पॉइंट है। तो हम अभी पॉजिटिव में खड़े हैं 5 मिलीमीटर। देखें हम 11 पे तो आ गए हैं, लेकिन 5 मिलीमीटर उससे पीछे है ना इस पॉइंट पे। तो हमने जो चैम्फर यहाँ से तो नहीं उठानी, हमने तो इस 0 पॉइंट से उठानी है ना। तो इसलिए मैंने इसको कॉल की G01 Z0.0 के टूल जो है वो 11 पे तो आ गया, लेकिन अब आप इस फीड रेट के साथ रैपिडली नहीं, स्लो आए और इस 0 के साथ टचिंग ले लें, क्योंकि यहाँ से रेफरेंस, यहाँ से जो चैम्फर है वो रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब उसके बाद G01 के साथ ही, इसी फीड रेट के साथ ही हमने इसको कहना है कि अब आप X जाएं कहाँ तक? 15 है, 15.0 तक। एंड इसके साथ ही, क्योंकि देखें टेपर है ना, एंगुलर कटिंग हो रही है ना, उनका रूल ये था एंगुलर का कि जब आपने एंगुलर कटिंग करनी है तो दोनों एक्सिस एक ही ब्लॉक में आप लिखेंगे। ठीक है, तो X 15.0, Z माइनस इसकी लेंथ कितनी है? 2 है, तो 2 लिख दिया 2.0। अगर 3 होती तो हमने 15 में से 6 माइनस कर लेने थे। ठीक है, और यहां पर Z एक्सिस में हमारी मूवमेंट भी 3 हो जाती। नेक्स्ट लाइन जो है उसकी Z माइनस कितनी है? 20,
उसको 20.0 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद x जो भी है, z जो भी है। तो ये सिर्फ 2-3 जो लाइंस है ना, इस तरीके से हमने यहाँ पर स्टार्ट में चैम्फर लगानी है। इसको चैम्फर बोलते हैं, टेपर भी बोलते हैं। तो अब कोशिश करूँगा कि जो भी ड्राइंग्स आपके सामने होंगी तो मैं स्टार्ट में उसको चैम्फर लगाऊं, ताकि उसका भी आपको जो है वो सॉल्यूशन आता हो कि हमने किस तरीके से लगानी है, क्योंकि मोस्टली वो यूज़ होती ही है।